बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। आज का प्रश्न है, मनुष्य जीवन प्रारब्ध भोगने के लिए भी है, और प्रारब्ध चाहे अच्छा हो या बुरा, अच्छा बुरा प्रारब्ध भोगने के बाद भी भगवान ने एक अवसर भी दे दिया है। तो प्रारब्ध भी भोग और परमात्मा को पाने का प्रयास भी कर। कोई बिरले ही हैं जिनको लगता है कि हाँ, ये सुख दुख मेरे जीवन में आ रहे हैं ना, ये मेरे ही पाप और पुण्य का फल है। अभी अधिकांश हम आप में से सभी व्यक्ति यही जानते हैं कि अमुक मेरे को दुख दे रहा है, ये मेरे को सुख दे रहा है, ऐसा सबका भाव लगता है। पर रामचरितमानस जी में कह दिया, कोउ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है, हमारे कर्म फल हैं। अब कर्म फल भोगना हम चाहते नहीं है। हम आप में से किसी भी व्यक्ति को कहीं भी एकांत में चाहे भीड़ में किसी व्यक्ति को हाथ पकड़ के पूछो, भैया तुम्हें क्या चाहिए, सुख चाहिए दुख? सभी लोग सुख चाहते हैं, और कर्म क्या कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो अब सुख मिलेगा कहां से? तो संत सदगुरु जन यही कहते हैं कि सुख दुख से पार हो जाओ। अब पार कैसे होंगे? क्योंकि हमारे जो स्वार्थ है ना, स्वार्थ इतने, यानी कामना कह लीजिए, इतनी प्रगाढ़ है कि जो भगवान मेरे को मिल गया है, यह तो छूटे नहीं सुख, और नए और आ जाएं। बस यही दुख का कारण है। हर एक सुख और दुख का समय काल होता है, जीवन काल होता है। सुख यदि हमारे जीवन में 2 दिन के लिए आया है अथवा 2 घंटे के लिए आया है, तो वो सुख आकर के गुजर रहा है हमारे आपके सामने से। ये हमारा आपका अनुभव है। शुरुआत में सुख बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब एक हमारे भीतर लालच हो गई, हे भगवान ये सुख चला ना जाए। अब हमारी ग्रिपिंग, जितनी पकड़ मजबूत हो गई ना सुख को बनाए रखने की, ये दुख का कारण बनेगा। यानी सुख को बनाए रखने की कामना ही दुख का हेतु है। क्यों? बोले वो तो गुजर रहा है, पर मैंने उसको इतनी जोर से सुख को पकड़ के रखना चाहा, फिर भी वो सरक गया। अब मैं बहुत दुखी हूं। तो संतो शास्त्र कहते हैं सुख दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, प्रारब्ध तो अवश्य भोगना ही पड़ेगा। हाँ, एक अवसर है, इस प्रारब्ध के भोगते हुए भी हम आप भगवत प्राप्ति का प्रयास करने लगे। और जिनके जीवन में भी भगवत प्राप्ति का प्रयास शुरू हो गया है ना, उनके जीवन में फिर सुख दुख से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। कह दिया ना अभी जड़ लोगों के लिए कि सुख हर्षें जड़ दुख बिल खाई। जड़ मूर्ख कह दिया ऐसे जनों को। सुख में तो बहुत हर्षाते हैं और दुख में फिर जार जार रोते हैं। को या दो समधीर धरे और माही, इन दोनों में कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जो समता को प्राप्त हो जाता है और धैर्य धारण करता है। ये धैर्य धारण करना बड़ी ऊंची साधना है। हम सुख दुख में अधैर्य वाले ही तो हो जाते हैं। पर भक्त क्या है? भक्त भगवान से कहता है मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। ये भक्त की भाषा है। और हम आप लोग भक्त भी नहीं है। यदि भक्त हो तो भगवान से कहते हैं कि सुख भी तेरे दुख भी तेरे, और दोनों मेरे हित के लिए हैं। अब जब तक हमारे आपके जीवन में संतों का साथ,
विवेक नहीं होगा तब तक हम सुखी दुखी बने रहेंगे और पूरा जीवन रोते रोते पैदा हुए थे और रोते रोते ही मरेंगे। जब कभी भी संत सद्गुरु जनों की कृपा करुणा हो जाती है ना, तब पता लगता है कि दुख हमें जगाने के लिए आए हैं। एक सामान्य सा उदाहरण हम लोग सपने का सोचें। रात में सपने में मेरी लॉटरी लग गई, मेरे को 2 करोड़ रुपए मिल गए, फिर मेरी शादी हो रही है, अब मैं बड़ा खुश हूँ, शादी हो रही है और बारात जा रही है। ये तमाम हमारे जो सपने में चल रहे हैं विचार, इतने में किसी ने जगा दिया, तो जगाने वाला हमें दुश्मन लगेगा, जबकि वो शादी वादी कुछ नहीं हो रही थी, वो तो सब सपना ही था। पर यदि मैं रात में सपने में बहुत परेशान हूं, कोई मेरे को मार रहा है, पीट रहा है और मैं खूब बचाव के प्रयास कर रहा हूं, इतने में किसी ने हाथ रख के शरीर पे जगा दिया कि जग जाओ जी। जैसे ही जागे तो जगाने वाला हमें अच्छा लगेगा, जबकि वहां पिटाई से कुछ नहीं था, कोई हाथ पैर थोड़ी टूट रहे थे। फिर भी ऐसे ही संत सद्गुरु जन कहते हैं कि सुख हमें परोपकार के लिए अच्छे काम में लगाना चाहते हैं, सेवा में, यानी सुख आवे तो सुख को बांटो। पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं दुख आवे तो भगवान का सुमिरन करो। तो भगवान के सुमिरन से क्या होगा कि हरे सिमरे दुख जाए। भगवान के सिमरन करने से दुख चले जाएंगे। हम आप भी विचार जरूर करें अपने जीवन में कि हमें सुख दुख में ही फंसे रहना है अथवा इस सुख दुख से पार होना है। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के शब्द हैं कि भगवान कर्म फल से तो हमें बचाएंगे नहीं। ये तो हम पूरे के पूरे पुण्यात्मा होते ना तो स्वर्ग में जाते, और पूरे के पूरे पापी होते तो नरक में जाते। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दे दिया ना, तो ये कह दिया तू सुख दुख भी भोग और चाहे तो तू परमात्मा को प्राप्त कर और सुख दुख से सदा के लिए पार हो जा। ये सदा के लिए पार होना जिस दिन समझ में आ जाएगा तो फिर हम सुख से और दुख से दोनों से बचेंगे। अभी हम आप लोग पक्षपाती हैं। हम क्या कहते हैं, सुख तो आए जीवन में, दुख नहीं आवे। किसी एक व्यक्ति का जीवन उठा के देखें आप, यद्यपि हमें दूसरे सदा सुखी लगते हैं, हमें लगता है ये तो सदा सुखी हैं, पर उनके लिए हम भी दूसरे ही तो हैं। वो हमें समझते हैं इनके जीवन में बड़े सुख हैं, पर ऐसा कोई नहीं है। सबके जीवन में सुख दुख रूपी द्वंद्व है, और इस द्वंद्व से पार होने के लिए ये दुख हमें जगाने के लिए आते हैं। श्रीमद् भागवत जी का प्रसंग कई बार मैंने बताया, क्योंकि ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। मैं ज्यादा विद्वान भी नहीं, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, इसलिए सहजता से वही 2-4 शब्द हैं मेरे पास लौट के तो बताते हैं कि कन्हैया जी को माता जसोदा जी ने कहा, नला धुला के जा बेटा, गोप बालकों के पास खेल गया, तब तक मैं घर के काम कर लूं। कान्हा गए, देखा क्या कि वो तो गोप बालक सोए हुए हैं। पर मां ने कहा था खेल क्या, तो उन्होंने पहले तो गोप बालकों को आवाज लगाई। जब वो नहीं जगे तो उनको झकझोरा, तब भी नहीं जगे ना, तो फिर कृष्ण जी ने, कन्हैया ने चिकोटी काटी जोर की। जैसे ही चिकोटी काटी ना, तो गोप बालक रोने लगे और कन्हैया हंसने लगे। यही शिकायत लेकर के गोप माताएं गईं कि हमारे गोपों को ये कन्हैया ऐसे ऐसे पहले आवाज लगाता है, फिर वो झकझोरता है, फिर चिकोटी काटता है, और हमारे बच्चे रोते हैं तो ये हंसता है। तो संत और शास्त्र इसका गूढ़ अर्थ भागवतकार जी बता रहे हैं। ऐसे ही पहले परमात्मा हम आपको जगाना चाहते हैं। मोह निशा सब शोभनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो जगाते हैं, जग जाओ। संत सद्गुरु जनों के माध्यम से जगा रहे हैं परमात्मा, हमको जगना चाहो जग जाओ। पर हम
मोह निशा में ऐसे सो रहे हैं, जगना चाहते ही नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, थपेड़े मारते हैं। भाई हमारे परिवारी जन हमारा अपमान करने लगे, कभी कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे व्यवहार होने लगे, तो भगवान जगाना चाहते हैं थपेड़े मार के, तू अभी भी जग जा। पर हम इतने ढीठ हो गए हैं, जगना चाहते ही नहीं है। तो फिर वही भगवान हमें चिकोटी काटते हैं। चिकोटी का अर्थ हमें दुख आ जाता है जीवन में, अकस्मात हमारे कोई परम प्रिय देह छोड़ गए, कभी कुछ चोरी हो गई, जिस चीज से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ना, वो छीन लिया गया। उस स्थिति में भी यदि हम जग जाएं तो फिर भगवान खुश होते हैं, हंसते हैं। तो यही बात कन्हैया जी ने बताई कि भैया जब मैं जाता हूं तो ये आवाज लगाता हूं, ये जगते नहीं है, चिकोटी काटता हूं। तो भगवान की कटु कृपा हमारे आपके जीवन में क्यों होती है कि हम भगवान को मजबूर कर रहे हैं, उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी भी एक प्रवचन में कहते हैं कि जैसे माँ बच्चे को अपने गर्भ में 9 माह तक रखती है, 9 माह के बाद माँ भी बच्चे को गर्भ से बाहर फेंकने को मजबूर है। इसी तरह ये प्रकृति माँ है ना, प्रकृति रूपी माँ जो हमें पालन पोषण कर रही है, ये भी कुछ समय के बाद हमें परमात्मा की ओर धकेल रही है। जिसको मेरा मेरा कहते थे, उन लोगों से धीरे धीरे हमें अपमान मिलने लगा, अनदेखी मिलने लगी उनसे। अब भगवान के सारे तो यही हैं, प्रकृति के सारे यही हैं कि तू जा भगवान की ओर जा, या तेरे को शांति ज्ञान आनंद पाना है ना, तो पूरे जीवन का निचोड़ देख, तूने क्या क्या नहीं किया। सुख के सब जतन किए, दुख को कियो न कोई। हम आपने एक भी दुख का जतन नहीं किया, सब सुख के लिए किए, फिर भी हमारे जीवन में दुख है। तो दुख ये बताना चाहते हैं, जहाँ ये संसार दुखालय है, हम यहाँ सुख खोज रहे हैं। एक संत तो कहते थे, एक होता है औषधालय, एक होता है विद्यालय, एक होता है भोजनालय। तो एक व्यक्ति गया, उसको भूख लग रही थी, तो विद्यालय जाके कहता है मेरे को भूख लग रही है, रोटी दो। किसी ने कहा अरे भैया जी विद्यालय या रोटी कहाँ मिलेगी। अब वो घूमते घामते अब पहुंच गया औषधालय, वहां भी वही भोजन दो। किसी ने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं, तुम भोजनालय पहुंचो। जब भोजनालय पहुंचा तो उसको तृप्ति मिल गई भोजन करते ही। ऐसे ये जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है। अब इसको कभी ये ज्ञान हो जाए कि संसार दुखालय है। अब संसार की बात करते हैं तो हमें पत्नी बच्चे मकान दुकान ये सब लगते हैं, पर सबसे बड़ा संसार मेरा ये देह है। अब इस देह में हम लोग अपने अपने स्तर से कल्पना करें, क्या हमारा आपका देह पूर्ण सुख दे रहा है हमें? हम शरीर में कहीं पीड़ा नहीं चाहते हैं, मन में दुख नहीं चाहते हैं, पर पता लगा कि यही दुखालय है। और इस दुखालय में अज्ञान के कारण हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए संत जन कहते हैं जीते जी संत सदगुरु जनों की शरण में जाकर के इस सुख और दुख के चक्र से पार होना है, तो सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा की ओर यात्रा करें। और हमें पता भी नहीं है कि कहाँ है भगवान, तो संतों ने कह दिया घट घट में हरजू बसे संतन कहो पुकार। हरजू वो परमात्मा घट घट में है, सब घट घट में, तो मुझे अपने घट में खोजना चाहिए। गुरुजनों के बताए मार्ग से हम चले तो हमारे जीवन में सुख दुख दोनों समाप्त हो गए, और दोनों जिनके सुख दुख समाप्त हो गए ना, वही आत्मा में स्थित हो गए, वही विवेकी हो गए। हम आपको इसी जीवन में प्रयास जरूर करना पड़ेगा कि सुख दुख भोगते भोगते फिर चले जाएंगे, फिर 84 लाख योनियों में दुख पाएंगे। कबहु के करे करुणा नर देई, देत ईस बिन हेतु स्नेही। भगवान ने बिना अहेतु की कृपा है मनुष्य का शरीर दे दिया, पर भगवान सुख दुख से नहीं बचाएंगे, पर हमें संत सदगुरु जन शास्त्र ये सब उपलब्ध करा देंगे। अब एक कृपा बच गई। पहली कृपा ईश्वर ने हमें भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। दूसरी कृपा क्या है,
हमें हिंदू जैसे उच्च कोटि के धर्म में आस्था करा दी। तीसरा, हमारे ऊपर संत जनों की कृपा हो गई। तो एक कृपा बच गई है, वो स्वयं कृपा। स्वयं कृपा से तात्पर्य है जैसे ही हमारे आपके जीवन में स्वयं कृपा हो जाए कि हाँ, मैं कब तक थपेड़े खाता रहूंगा, भगवान को पाए बिना हमारे जीवन में सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जीवन मृत्यु समाप्त नहीं होंगे, ऐसा जिनको ज्ञान हो जाता है वो इसी जीवन में उस सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा को पा करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है उसका पुनरागमन नहीं होता है। भगवान का धाम क्या है? सच्चिदानंद अनंत अखंड है, और उसी में जीव एक बार लीन हो जाए तो बहुरे न मरना होए। ऐसा हो जाए तो हमारा आपका जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।